वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर एक्सप्लेनर। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करेंगे उसका नाम है इट। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसे एंड्रेस मुशैटी ने डायरेक्ट किया है। कहानी के शुरू में हम दो भाइयों को देखते हैं। बड़े भाई का नाम बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को कागज़ की एक बोट बना के देता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। बिल का छोटा भाई वो बोट लेके बाहर बारिश में खेलने के लिए चला जाता है। तभी उस बच्चे की बोट पानी में बहते बहते गटर में चली जाती है। तो वो बच्चा अपनी बोट को ढूंढने गटर के पास जाता है। तो यहाँ हम पहली बार पेनीवाइज को देखते हैं। वो बोट वापस करने के बहाने से बच्चे को अपने पास बुलाता है। जैसे ही बच्चा बोट लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वो बच्चे का हाथ ही खा लेता है और उसे गटर के अंदर अपने साथ ले जाता है। इस इंसिडेंट के बाद बच्चे का कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया। सब लोग ये समझते हैं कि वो कहीं गुम हो गया है। इसके बाद हम एक लड़के माइक को देखते हैं जो एक शीप शेल्टर हाउस में होता है और उसे एक भेड़ को शूट करने का कहा जाता है, पर वो ये नहीं कर पाता। तो उसका फादर आकर भेड़ को शूट कर देता है और कहता है ये तुम्हें करना होगा क्योंकि ये हमारा फैमिली बिजनेस है। फिर हम स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं। उनमें से बेवरली नामी लड़की होती है जिसे उसकी क्लास फेलोज काफ़ी तंग करती है। समर वेकेशन शुरू होने की वजह से सब बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। स्कूल में एक लेडी को देखते हैं जो अपनी गुमशुदा बच्ची को ढूंढने आई है। वहाँ पर एक लड़का हेनरी भी था जो काफ़ी बदतमीज़ होता है। वो बच्चों को तंग करके खुश होता था। वो बिल और उसके फ्रेंड्स को काफ़ी तंग किया करता था। वहीं पे हम बेवरली के बेस्ट फ्रेंड बेन को भी देखते हैं। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं। जब बिल स्कूल से घर वापस आता है तो उसके फादर उसे काफ़ी डांटते हैं क्योंकि बिल समझता है कि उसका भाई गटर में गिर गया होगा और अभी वहाँ होगा जहाँ उस गटर का डेड एंड होता है। उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है। तुम ये सब करना बंद करो, इससे तुम्हारी मॉम को दुख होगा। माइक जब मीट डिलीवर कर रहा होता है तो वो वहाँ एक डोर देखता है। उसके पीछे वो कुछ अजीबोगरीब चीज़ें महसूस करता है। डोर के पीछे से काफ़ी लोगों के शोर करने की आवाज़ें आती हैं और वो बहुत से हाथ भी निकलते देखता है। डोर को खोलता है तो वो पहली बार पेनीवाइज को देखता है। वो काफ़ी डर जाता है कि इतने में वहाँ हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ कार में आ जाता है और वो माइक को तंग करके चला जाता है। बिल का एक फ्रेंड अपने फादर के रूम में बुक लेने जाता है। वो वहाँ एक ड्रोनी औरत की पेंटिंग देख के अक्सर डर जाया करता था। उसे डराने वाला और कोई नहीं बल्कि पेनीवाइज ही था जो सबको उनके ही डर का इस्तेमाल करके डराता था और उन चीज़ों से जिनसे वो डरते हैं। बिल अपने फ्रेंड्स के साथ गटर के डेड एंड की तरफ जा रहा होता है और दूसरी तरफ बेन लाइब्रेरी में बैठ के पोइट्री लिखता है और साथ ही डेरी टाउन की हिस्ट्री भी पढ़ता है। उस हिस्ट्री में उसे उन सब केसेस की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो डेरी टाउन में हुए होते हैं और वो इंसिडेंट्स सब उन लोगों के बारे में होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। फिर बेन को विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके साथ ये सब कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही कर रहा था। बेन को वहाँ एक बैलून भी उड़ता हुआ नजर आता है जो और किसी को नजर नहीं आ रहा था। बेन जब उस बैलून के पीछे जाता है तो उसे बहुत से ईस्टर एग्स मिलते हैं। वो उन्हें फॉलो करते करते लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है। तभी एक आधा जला सरकटा इंसान बेन पे हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन बेन वहाँ से भाग जाता है। बेन जब वहाँ से भाग रहा होता है तभी हेनरी और उसके फ्रेंड उसे पकड़ लेते हैं। उसे काफ़ी परेशान करते हैं और यहाँ तक कि हेनरी एक नाइफ से उसके पेट पे एच लिख देता है। इसी दौरान कार में एक कपल भी वहाँ से गुजरता है। बेन उनसे हेल्प मांगता है लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। उसी कार में बेन को फिर रेड बैलून दिखता है जिससे ये साफ जाहिर था कि वो कपल जो कार में बैठा हुआ था वो भी पेनीवाइज के कब्जे में आ चुका है। तभी बेन किसी न किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है। वो सब लड़के उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने फ्रेंड्स के साथ उस गटर के डेड एंड पर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, मगर वहाँ पर उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है। लेकिन इससे पहले कि वो सब लोग बिल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाते, बेन जख्मी हालत में वहाँ पे आ जाता है। हेनरी का एक फ्रेंड बेन को ढूंढने के लिए गटर के अंदर चला जाता है और वहाँ पे उसे बहुत से गोश्त के पीस नजर आते हैं और कुछ रूहें भी नजर आती हैं और पेनीवाइज उसे मार देता है। बिल और उसके फ्रेंड बेन के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं पर उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। उसी मार्केट में बेवरली भी होती है जो मेडिसिन लेने में उनकी हेल्प करती है। वो शॉपकीपर को अपनी बातों में लगा लेती है और बिल और उसके फ्रेंड मेडिसिन लेके शॉप से निकल जाते हैं। बिल और उसके फ्रेंड बेवरली को तालाब पे उनके साथ आने के लिए इन्वाइट करते हैं। बेवरली जब घर आती है तो उसके फादर काफ़ी अजीब बिहेव करते हैं। अपने फादर के इसी बिहेवियर की वजह से बेवरली काफ़ी परेशान रहती है। इस बार तो वो इतनी दुखी होती है कि वो अपने बाल काट लेती है। वो सब फ्रेंड्स और बेवरली तालाब पे काफ़ी एंजॉय करते हैं। सब फ्रेंड्स मिलके बेन के घर जाते हैं और वहाँ डेरी टाउन के बारे में इकट्ठी की हुई मालूमात देखते हैं। बेन उनको बताता है कि जो लोग इस सिटी में रहते थे वो सब एक एक करके गायब हो गए। पर हैरत की बात तो यह है कि उनकी डेड बॉडी से उनकी मौत की कोई वजह नहीं मिली। सिर्फ उस सिटी में एक कुएं के पास से उन मरे हुए लोगों के कपड़े मिले जो खून से भरे हुए थे और उस सिटी में ये खून खराबा आम हो गया। पर आज तक ये पता नहीं चल सका कि ये खून कर कौन रहा है। बिल का फ्रेंड एडी स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है तो वो रास्ते में एक बहुत पुराने घर के सामने से गुजरता है। ठीक उसी वक्त एडी की मेडिसिन का टाइम हो जाता है। वो वहाँ रुक के मेडिसिन लेने लगता है तो उस घर से उसे काफ़ी खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती है। वो आवाज़ें सुनकर काफ़ी घबरा जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है
लेकिन घबराहट में उसके हाथ से मेडिसिन गिर जाती है। जब एडी ज़मीन से मेडिसिन उठा रहा होता है तभी वहाँ पर एक बदसूरत, गंदा और बीमार आदमी आकर उसे डराता है। वो एडी को डराते हुए उस घर की तरफ ले जा रहा होता है, लेकिन एडी भागकर उस घर के पीछे चला जाता है तो एडी को वहाँ पेनीवाइज नजर आता है। एडी वहाँ से भाग जाता है। बेवर्ली जब घर आती है तब उसे एक पोइट्री कार्ड मिलता है। वो उसे पढ़ने के लिए वॉशरूम में जाती है। बेवर्ली जब पोइट्री कार्ड पढ़ रही होती है तो उसे वॉश बेसन से कुछ बच्चों की रोने की आवाज़ें आती है। वो मेजरिंग टेप वॉश बेसन में डालकर बाहर निकालती है तो वो खून से भरा हुआ बाहर आता है और उसके साथ इंसानी बाल भी लगे हुए होते हैं जो बेवर्ली की पूरी बॉडी से लिपट जाते हैं और उसे अंदर की तरफ खींचते हैं। फिर वॉश बेसन से बहुत सा खून बाहर निकलता है और पूरा वॉशरूम और बेवर्ली खून से भर जाते हैं। बेवर्ली की रोने की आवाज़ सुनकर उसका फादर भी वहाँ पे आ जाता है, पर वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वहाँ कुछ भी ना हो। बिल अपने छोटे भाई को काफ़ी मिस कर रहा होता है जब भी वो अपने आसपास किसी को महसूस करता है और वहीं पर उसे किसी के पाँवों के निशान भी मिलते हैं। बिल उन पाँवों के निशान के पीछे जाता है तो उसे अपना छोटा भाई नजर आता है। वो बिल को अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है और उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और देखते देखते वो एक शैतान में तब्दील हो जाता है। तभी वहाँ बिल को पेनीवाइज नजर आता है। वो बिल पे हमला कर देता है, लेकिन बिल वहाँ से अपनी जान बचा के भाग जाता है। बेवर्ली सब फ्रेंड्स को अपने घर बुला के उनको अपना वॉशरूम दिखाती है। सब बच्चों को वहाँ बहुत सा खून नजर आता है। तब बेवर्ली सोचती है कि उसके फादर को ये खून क्यों नहीं नजर आया। वो सब बच्चे मिलकर वॉशरूम साफ करते हैं। वो फ्रेंड्स सब एक दूसरे से बात करते हैं कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि उन सब के साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हो रहा था और वो जोकर उन सब को नज़र आ रहा था। उन सब को वापस जाते वक्त हेनरी की कार और माइक की साइकिल नज़र आती है। वो सब समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और वो माइक को बचाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ हेनरी और उसके दोस्त माइक को कच्चा गोश्त खिलाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उसको काफ़ी मारते भी है। तभी माइक को कुछ दूर पेनीवाइज नज़र आता है जो बच्चे का हाथ खा रहा था और साथ ही साथ माइक को एक अजीब सी स्माइल भी दे रहा था। तभी बिल और उसके फ्रेंड्स वहां पहुंच जाते हैं। हेनरी और उसके फ्रेंड्स पे पत्थरों की बारिश कर देते हैं और माइक को उनसे बचा लेते हैं। फिर वो सब गुम होने वाले बच्चों के पोस्टर्स देखते हैं तो बैन उन्हें बताता है कि मैंने डैडी टाउन के बारे में पढ़ा है और मुझे पता चला है कि हर 27 साल बाद यहाँ ऐसे हादसे होते हैं और उन हादसों में ज़्यादातर बच्चे ही गायब होते हैं। ये सब कुछ अरसे तक चलता रहता है, फिर अचानक से बंद हो जाता है और फिर 27 साल बाद ऐसे दोबारा होने लगता है। वो लोग ये समझ गए कि कोई तो है जो हर 27 साल बाद आ जाता है और बच्चों को पकड़ के खा जाता है और इतने ज़्यादा बच्चों का शिकार करने के बाद वो 27 साल तक रिलैक्स हो जाता है। और वो साथ में ये भी समझ गए कि वो बच्चों को उन्हीं के डर से डराता है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं और जाहिर है सब बच्चे ही उस जोकर से डरते हैं। फिर बैन उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें डैडी टाउन का मैप दिखाता है। मैप देख के उन्हें पता चलता है कि जहाँ जहाँ वो हादसे हुए थे वो सब जगह नीचे ज़मीन में उस एक पॉइंट से जुड़ी हुई हैं जहाँ सारे गटर आकर आपस में मिलते हैं और वो जगह वो कुआं है जो उस पुराने घर में है। तो बच्चे समझ जाते हैं कि पेनीवाइज उसी पुराने घर के कुएं में रहता है। तभी एडी काफ़ी डर जाता है और वो कहता है कि ये सब बंद करो, लेकिन उसी वक्त अचानक से प्रोजेक्टर खुद ब खुद ऑन हो जाता है और पिक्स खुद ही चेंज होने लगती हैं। ये सब देख के वो बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं और बहुत डरते हैं। उसी वक्त उन पिक्स में बिल के छोटे भाई की भी पिक्चर नज़र आती है। तभी पेनीवाइज भी उन्हें पिक की सूरत में नज़र आता है तो पेनीवाइज उस पिक्चर से बाहर निकलकर उन बच्चों को डराता है। वो बच्चे काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन बिल फैसला करता है कि वो सब उस पुराने खंडर जैसे घर में जाएंगे और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। वो सब बच्चे बिल की बात मानकर उस घर में जाते हैं। बिल कहता है हम सबको उसका मुकाबला करके उसे हराना चाहिए, वरना ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और हो सकता है कि नेक्स्ट शिकार शायद हम में से ही कोई बच्चा हो जो गुम हो जाए और उस पेनीवाइज का शिकार बन जाए। जब वो बच्चे उस घर में जाते हैं तो पेनीवाइज उनको विजन दिखाता है और उन सबको एक दूसरे से अलग कर देता है। एडी उस अजीबोगरीब शख्स को देखकर डर के मारे नीचे गिर जाता है और ज़ख्मी हो जाता है और बिल का फ्रेंड रिची एक रूम में बंद हो जाता है। उस रूम में बहुत सारे जोकर्स थे और उसी वक्त वहाँ पेनीवाइज भी आ जाता है। इससे पहले कि वो रिची को कोई नुकसान पहुँचाता, बिल दरवाज़ा खोल के रिची को बाहर निकाल लेता है और फिर पेनीवाइज एडी के पास जाता है। इससे पहले कि पेनीवाइज एडी को डरा के मार देता, बिल और रिची वहाँ पे आ जाते हैं और पेनीवाइज उन दोनों पे हमला कर देता है। तभी बेवर्ली लोहे के रॉड से पेनीवाइज के सर पे हमला करती है और उसे ज़ख्मी कर देती है। ज़ख्मी होने के बावजूद वो पेनीवाइज बच्चों को डराने से बाज नहीं आता। वो उनको काफ़ी ज़्यादा डराता है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से बेन को ज़ख्मी भी कर देता है। लेकिन वो सब बच्चे एक साथ थे और पेनीवाइज भी ज़ख्मी होता है तो वो उन बच्चों को बिना नुकसान पहुँचाए वहाँ से चला जाता है। तभी बिल उसका पीछा करता है और उसको उस कुएं में जाते हुए देख लेता है। तभी वो सब बच्चे अपनी जान बचा के उस घर से भाग जाते हैं। बिल अपने फ्रेंड्स से कहता है कि हम सब दोबारा उस घर में जाएंगे, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ घर में जाएंगे और पेनीवाइज का मुकाबला करेंगे। सिवाय बेवर्ली के और कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वो कहते हैं कि हम उस घर में अब वापस नहीं जाएंगे। बिल का फ्रेंड रिची उसे कहता है कि तुम्हारा भाई अब मर चुका है, बस करो।
बिल को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो सब फ्रेंड्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। बेवर्ली उन सबको काफ़ी समझाती है कि पेनीवाइज यही तो चाहता है कि हम सब एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि वो जानता है कि अगर हम सब एक साथ रहे तो हम सब उसका मुकाबला कर लेंगे। लेकिन बेवर्ली की ये बात कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ हेनरी को अपने घर के लेटर बॉक्स के पास एक रेड कलर का बैलून उड़ता हुआ नजर आता है, जो पेनीवाइज के वहाँ होने का इशारा था। जब हेनरी उस लेटर बॉक्स को ओपन करता है तो उसे वहाँ एक नाइफ मिलता है। ये उसी का नाइफ था जो जंगल में गिर गया था जब वो बेन के पीछे भाग रहा था। हेनरी जब उस नाइफ को पकड़ता है तो वो पूरी तरह पेनीवाइज के काबू में आ जाता है। पेनीवाइज हेनरी को बहुत फोर्स करता है कि वो अपने फादर को जान से मार डाले, जबकि हेनरी पहले ही पेनीवाइज के कब्जे में आ चुका होता है। इसलिए वो सच में ही अपने फादर को जान से मार देता है जब वो सो रहे होते हैं। दूसरी तरफ बेवर्ली के फादर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। बेवर्ली अपने फादर को टांग मारकर वहाँ से भाग जाती है और ख़ुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है, लेकिन बेवर्ली के फादर वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं। बेवर्ली अपनी जान बचाने के लिए सिंह को अपने फादर के सर पे मार देती है, जिससे वो जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ बिल बेवर्ली को ढूंढते हुए बेवर्ली के घर तक चला जाता है। वो बेवर्ली के फादर की डेड बॉडी देखता है और दीवार पे पेनीवाइज का मैसेज मिलता है। वहाँ लिखा होता है, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम मरोगे। बिल अपने सब फ्रेंड्स को बताता है कि पेनीवाइज बेवर्ली को अपने साथ ले गया है और वो सब बेवर्ली को बचाने के लिए फिर से एक हो जाते हैं और वो लोग दोबारा से उस घर में आते हैं, लेकिन इस बार वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए। हथियार भी साथ ले आते हैं। दूसरी तरफ बेवर्ली पे खून के कुछ कतरे गिरते हैं, जिससे वो होश में आ जाती है और वो खुद को एक गटर में पाती है जहाँ कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर काफ़ी ऊंचाई तक लगा होता है और वहाँ पे काफ़ी बच्चों की डेड बॉडी भी हवा में उड़ रही होती है। ये सब देख के बेवर्ली वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी पेनीवाइज उस पर हमला कर देता है और उसको काफ़ी डराता है, लेकिन बेवर्ली उससे नहीं डरती। बेवर्ली बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करती है। पेनीवाइज जब देखता है कि वो उससे नहीं डर रही तो वो उसे अपना असली रूप दिखाता है, जो कि एक लाइट होती है जो उसके मुंह से निकलती है, जिसे देखते ही बेवर्ली बेहोश हो जाती है। सारे बच्चे कुएं के रास्ते से नीचे गटर में उतर जाते हैं, लेकिन सबसे आखिर में जब माइक की बारी आती है तब हेनरी उस पर हमला कर देता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन माइक उसका मुकाबला करके उसे कुएं से नीचे गिरा देता है। जब सारे कुएं में नीचे उतर रहे होते हैं तो उनका एक फ्रेंड उनसे बिछड़ जाता है और यहाँ पेनीवाइज उस डरावनी पिक्चर की सूरत में आकर उस पर हमला करता है। सब फ्रेंड्स एडी को ढूंढते वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि पेनीवाइज उसे जान से मारने में कामयाब होता वो सब वहाँ आ जाते हैं और पेनीवाइज वहाँ से भाग जाता है। तभी बिल को वहाँ अपना छोटा भाई भी नजर आता है। वो उसका पीछा करते हुए बिल्कुल उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ बेवर्ली होती है। बेवर्ली हवा में लटकी हुई थी और बिल उसको नीचे लाने की कोशिश करता है और फिर बिल अपने भाई के पास चला जाता है। तभी बाकी सब फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो सब मिल के बेवर्ली को नीचे उतारते हैं, लेकिन बेवर्ली होश में नहीं थी। वो सब उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती। फिर बेन बेवर्ली को गले लगाता है क्योंकि वो बेवर्ली को पसंद करता था, इसीलिए वो पेनीवाइज के असर से बाहर आ जाती है और होश में आ जाती है। बिल को पेनीवाइज उसके छोटे भाई के रूप में काफ़ी इमोशनल ब्लैकमेल करता है और उसे अपने साथ घर ले जाने को भी कहता है। बिल उसकी बातें सुनकर काफ़ी रोता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भाई नहीं हो, और अपनी गन से उसे शूट कर देता है। और फिर पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर उन सब पर हमला कर देता है। वो सब बच्चे एक होकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन फिर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझसे जितना डरोगे मैं उतना ही ताकतवर होता रहूँगा। तुम बिल मुझे दे दो, मैं उसके बदले तुम सब की जान बख्श दूंगा और तुम सब यहाँ से चले जाना। मैं इसे खा के 27 साल के लिए सोने के लिए चला जाऊंगा और तुम बच्चे अपनी लाइफ में वापस चले जाना। पेनीवाइज के यही अल्फाज उसी पर भारी पड़ जाते हैं। फिर वो सब बच्चे एक होकर उससे लड़ते हैं। पेनीवाइज उन बच्चों को हर उस रूप में डराने की कोशिश करता है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं डरते तो पेनीवाइज उनसे डरने लगता है क्योंकि वो सब एक थे और वो डर भी नहीं रहे थे और वो पेनीवाइज को मार मार के काफ़ी जख्मी भी कर चुके होते हैं। उन बच्चों का एक हो जाना पेनीवाइज को हारने पर मजबूर कर देता है और पेनीवाइज भूखा ही 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है। तो ये थी आज की फिल्म। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।